दोस्तों, आप सभी को नमस्ते नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक देश के बड़े राष्ट्रपति, बहुत बड़े राष्ट्रपति के पास बहुत सारे उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर, उनके चाहने वाले जो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किए थे उनके पास गए। और क्योंकि उन्होंने जिस पर्सन से मिलने के लिए गए वो राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति के साथ साथ वो बहुत बड़े शिक्षक भी थे, तो उनसे और उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, देश के ही नहीं विदेश के विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने शिक्षा दिया था। उनसे बहुत सारे लोग पढ़ के बहुत बड़े 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 ओहदे पर, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर गए थे। तो जब वे राष्ट्रपति हुए तो उनसे बहुत लोग एक बार मिलने के लिए गए और उनको कहे कि गुरुदेव, और उनको गुरु कह के सम्मानित किए कि आप देश के इतने बड़े और इतने बड़े क्या कि देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर हैं, अभी आप राष्ट्रपति हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके जन्म दिवस को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाए, बहुत बड़ा उत्सव के तौर पर मनाया जाए, क्योंकि हम लोग देश विदेश से आए हैं और आप हमको बहुत सारे बुद्धि दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। आप ही के बदौलत आज हम देश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेस है, क्योंकि आपका ज्ञान हमारे लिए अनमोल है। आपने शिक्षा जगत में 20-25 साल से ज़्यादा समय दिए हैं और आपका ज्ञान सर्वोपरि है। तो हम लोग आपके जन्म को, हैप्पी बर्थडे को, आपके जन्म दिवस को हम लोग बहुत अच्छा तरह से धूमधाम से बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मनाइए, लेकिन हमारे जन्म दिवस को आप बहुत राष्ट्रपति के जोर को नहीं देखिए। हमारे जन्मदिन को आप क्या करिए कि हम एक सबसे पहले जो हम थे, राष्ट्रपति से पहले हम शिक्षक थे, और शिक्षक के बारे में क्या कहना, शिक्षक के बारे में बहुत सारा श्लोक उन्होंने सुनाया। और अभी तो एक नया गाना ट्रेंड चल रहा है कि गुरु के बारे में सुने ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन को आप हमारे नाम से नहीं, हमारे जन्मदिन को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यानी उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन को आप टीचर्स डे के उत्सव में बनाइए, टीचर्स डे। तो आप समझ गए होंगे हम लोग किनके बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आज बात कर रहे हैं। और टीचर्स डे उन्हीं के जन्म दिवस पर यानी 5 सितंबर पर मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा हम एक बार देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैसे इनके बारे में कहा जाए तो बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा इसके बारे में किताब है। और तो उनको बायोग्राफी देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ के थे, उन्होंने क्या उपलब्धि की। और आप जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी 5 सितंबर यानी उनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के जगत में अपना सर्वस्व योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा के जगत में एक अलग जगाई। उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं के सम्मान में टीचर्स दिवस मनाया जाता है, जिसको हिंदी में शिक्षक दिवस के रूप में कहते हैं। ये भारत का है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था और राधाकृष्णन उनका नाम था, ठीक है। और उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म उनका। और जो उस समय अभी जो तमिलनाडु में है, अभी तमिलनाडु है, जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय जो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अभी ये तमिलनाडु में था। और उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज में पढ़ाई, यानी कॉलेज में जब लेक्चर हुए तो 1919 ईस्वी से उन्होंने सबसे पहले टीचर के पद पर उनकी ज्वाइनिंग हुई, यानी पोस्टिंग हुई। 1919 ईस्वी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किया और उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, काशी विश्वविद्यालय यानी BHU में पढ़ाने का भी मौका मिला। और बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से रिटायर हुए और वहां भी उनको पढ़ाने का मौका मिला। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुत कहने पर उनको 1952 ईस्वी में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। उनको 1952 ईस्वी में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। और वो उन्होंने काम इतना अच्छा किया, उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि जस्ट 10 साल के बाद यानी 1962 ईस्वी में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहे थे, उनका देहावसान हो गया था, सर्वलोक चल गए थे। एक दिन किसी दिन मौका मिले तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी हम बहुत सारी कहानी सुनाएंगे। तो 1952 ईस्वी में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और उनके 10 साल के बाद ये देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मरणोपरांत। और उनका जन्म और उनका जो देहावसान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का
बाद में उनका तबीयत खराब होने लगा और बाद में 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। यानी जिस साल भारत में इमरजेंसी लगा था उसी साल उनका देहावसान हो गया। और भारत सरकार ने उनके सर्वोच्च योगदान के लिए, वो सर्वोच्च पद पर ही थे तो उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे आप भारत रत्न के नाम से जानते हैं, 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से विभूषित किया और इनको अलंकृत किया गया। और उनके बहुत सारे किताब है, लेकिन उनका जो 2 किताब है वो बहुत सारे फेमस है, अक्सर आपके परीक्षा में ही पूछता है और ऐसा बुक आपको पढ़ना चाहिए। एक बुक है उनका रिलीजन एंड सोसाइटी, ये बुक उनका बहुत फेमस है, रिलीजन एंड सोसाइटी। और दूसरा उनका बुक है माई सर्च फॉर ट्रूथ। ये जो बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी और माई सर्च फॉर ट्रूथ, ये बहुत फेमस बुक है। खासकर रिलीजन एंड सोसाइटी बहुत सारा अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो टीचर्स डे पर आज हम इसके बारे में इतना ही बताना चाहते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो टीचर्स डे टीचर के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति होने से पहले एक बहुत बड़े शिक्षक थे, बहुत बड़े टीचर थे और उनको पढ़ाने का बहुत बड़ा तजुर्बा था। उन्होंने देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि विदेश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड का नाम आप सुने होंगे, जो अपना विश्व के रैंकिंग में उनका हमेशा नाम रहा है, उस विद्यालय में भी उनको पढ़ाने का मौका मिला और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले चले। तो जो हमको डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी तरह से जिनसे हम अच्छी बिंदु सीख पाते हैं, जिनसे हम कुछ बातें सीख पाते हैं, ये पशु पक्षी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी शिक्षक हो सकता है। तो जिनसे भी हम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी अच्छी बात सीखते हैं, वो हमारे लिए गुरु है और हमारे लिए सदा पूजनीय है। उन सभी गुरु को हमारे तरफ से नमन और शिक्षक दिवस की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई। थैंक यू।